हरिओम। ओम नमः शिवाय। एक जंगल में एक ऋषि थे। एक बार वो घूमते घूमते उनके नीचे जो नदी बहता है वो नदी पर पड़ी। वो नदी में नया था घूमने के लिए। उनकी बड़ा मौज आया। उन्होंने सोचे कि क्यों ना नाव में बैठ के ईश्वर की सृष्टि की थोड़ा मज़ा लिया जाए, थोड़ा आनंद लिया जाए। ऐसे सोच के वो नीचे आए और जब नीचे आए उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी। जो नाव चलाता था, जो नाविक था, उनकी कन्या, वो बड़ी सौंदर्यवती रूपवती थी। उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तब क्या हुआ, उसको उस कुमार की इतनी सौंदर्य थी कि मुनि मूर्छित हो गए। जब मुनि मूर्छित हो गए तो उस कन्या ने आके उनके मुंह में पानी छिड़काया। अब जब मुनि को होश आया तो ये कुमारी कन्या पूछे कि मुनिवर क्या हो गया आपको। तो मुनिवर बोले कि देवी, आपके रूप से मैं इतनी मोहित हूँ कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अब मेरा मन आपके पास ही खाली है। तो उस कुमारी कन्या ने बोली कि मैं तो नीच जाति का हूँ, मच्छा नहीं हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। मुनिवर बोले मेरा स्पर्श से तुम शुद्ध हो जाओगे। फिर उस कुमारी कन्या ने बोली कि पर ये तो जड़ है। मुनिवर बोले मैं इसको स्थल बना, अपना तप शक्ति में मैं इसको स्थल बना दूंगा। फिर कुमारी कन्या बोली पर अभी तो दिन है। तो मुनिवर बोले मैं इसको रात भी बना सकता हूँ। फिर कुमारी कन्या बोली मैं तो अपने माता पिता के अधीन हूँ, उनका सम्मति चाहिए, उनका सम्मति नहीं होगी। फिर मुनिवर बोले कि मैं उनको अभिशाप देके भस्म कर सकता हूँ। अब कुमारी कन्या बोली कि हे मुनिवर, आपके इतने बड़ी तप शक्ति, इतने तपस्या, इतने शक्ति, ये सब क्या इस थोड़ी काम बसने के लिए आप इसको नष्ट करोगे? अगर आप में इतना सामर्थ्य है कि आप दिन को रात बना सकते हो या जड़ को स्थल बना सकते हो, क्या आप में इतनी शक्ति नहीं आप आपका मन को रोक सके? तो इतने सुनते ही मुनिवर की ज्ञान चक्षु खुल गई। वो कुमारी कन्या की चरण में पड़ गई। बोली कि देखो देवी, आपने मेरा ज्ञान नेत्र खोल दिया। आपसे बात करके आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। शायद इसके लिए ही भगवान ने मुझे यहाँ खींच के ले आई कि आपसे ये ज्ञान मुझे मिले। तो इस कहानी में एक ही चीज़ दिखना है, इतना शक्तिवान मुनि ऋषि भी काम वासना के आगे नीच हो जाते हैं। ये क्यों होता है? सब सब बोलते हैं कि इन कामेंद्रिय को कोई जीत नहीं सकता। तो ये क्यों है? इसके ऊपर चिंतन अवश्य करनी चाहिए। देखिए, इस संसार जो पंचभूत में बना हुआ है, ये संसार, यही पंचभूत भी प्रलय करता है। मनुष्य मनुष्य शरीर को इस पंचभूत ने ही प्रलय कर देता है, नष्ट कर देता है। कैसे? पंचभूत तो मतलब मिट्टी, आग, पानी, वायु और जो स्पेस है जिसको प्रबंधन बोलते हैं। मिट्टी का क्या ध्वंसकारी गुण है? भूकंप। भूकंप में आदमियों को मार देता है, मांस संहार हो जाता है भूकंप में। पानी में बाढ़ आती है, सुनामी आती है, सब बहा के लेके मार देता है। पानी, वन्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और क्या है? अग्नि। अब तो जानते हैं अग्नि कितनी खतरनाक है। अग्नि में सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। और क्या है? वायु। तूफान आता है, लोगों का सांस रुक जाता है। सांस रुकना भी वायु का
ध्वंसकारी गुण है। और जो एक चीज रहा जो है प्रबंधन शून्य, जो मनुष्य का मन है वो मन कैसा ध्वंस करता है। मन में युद्ध की इच्छा, दूसरों को मारने की जो इच्छा है, मन की वो शक्ति है, मन की वो ध्वंसकारी शक्ति है। ये 4 भूतों के बाद 5 भूत मतलब मन जो है, स्पेस प्रबंधन, ये युद्ध करने की इच्छा और दूसरों की हत्या करने की जो इच्छा, इसी से प्रलय होती है। प्रलय की 5 भूतों से 5 तरीका का प्रलय। अगर 5 भूतों से 5 तरीका का प्रलय होता है तो उत्पत्ति कितनी द्वार से होता है? उत्पत्ति अन्ली मनुष्य की काम वासना में होती है। और कोई भी रास्ता नहीं जिसमें, अलग अलग रास्ता नहीं है जिसमें मनुष्य की शरीर बन सकता है। मिट्टी से एक बच्चा नहीं उठेगा, आकाश से एक गिरेगा नहीं बच्चा, पानी से एक निकलेगा नहीं बच्चा, आग से एक बच्चा निकलेगा नहीं, मनुष्य मन से भी एक बच्चा निकलेगा नहीं। अन्ली काम वासना, काम शक्ति से मनुष्य की शरीर की उत्पत्ति होता है। अगर 5 तरीका से प्रलय होती है, ये 5 तरीका का शक्ति को मिलाने से जो शक्ति होगा उसी शक्ति से मन उत्पन्न करने को चाहता है। इसलिए काम शक्ति इतनी पावरफुल है। आपने अगर कभी कभी यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, ये ब्रह्मांड फैलता है, ये ब्रह्मांड बढ़ता है, द वर्ल्ड इज एक्सपेंडिंग। इसके लिए संख्या, लोगों की संख्या भी इतनी बढ़ती है, और लोगों की संख्या जितनी बढ़ती है वो ध्वंस भी उसी तरीक़ा से होती है। प्रलय भी उतनी तरीक़ा से होता है। ध्वंस और प्रलय, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही बराबर चलेगी।